हेलो, नमस्कार। मैं पंकज कुमार वर्मा पुनः एक बार फिर दी बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत जो प्रथम अध्याय हम लोग ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का पढ़ा था, समझा था, उसके क्वेश्चन से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसके अन्य सारे प्रश्नों को हल लेकर मैं इस कक्षा में आया हूँ। इसमें ज्योग्राफी क्लास 9 चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हैं। यहाँ आंसर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उत्तर है 7वां। भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, तो 30 डिग्री का। हम लोग पूर्व में भी इसको देख चुके हैं। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान कितना डिग्री है, तो भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान 82.5 डिग्री है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, जो मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा में तटीय सीमा रेखा से कितनी बड़ी है, तो दुगुनी है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की तटीय सीमा रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा या भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है। उत्तर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन महोदय के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था, जिसके कारण इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक का 4 ऑप्शन था, सिर्फ एक ऑप्शन को ही हम जो सही है उसको लिखे हैं। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो वाला प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में जो आपका भरने वाला है पहला, उसमें भारत का क्षेत्रफल को भरना है और फिर उस क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की मुख्य भूमि का जो भरने वाला पोर्शन है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। क्योंकि बिहार बोर्ड के अंतर्गत बीटीसी के बुक का ही हम लोग अध्ययन करते हैं और ये सारे प्रश्न बीटीसी के बुक के ही हैं, जो प्रश्न आपको अपने किताब में मिल जाएंगे और सिर्फ उसका भरने वाला पोर्शन जो अध्ययन करना है उसको हम यहाँ लिए हैं कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो भारत में राज्यों की संख्या 29 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल डमरू मध्य, इसमें है कि श्रीलंका भारत से अलग होता है, तो मन्नार की खाड़ी में और पाक जल संधि कहिए या पाक जल डमरू मध्य के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। बिहार का बिहार कोसी को बिहार का क्या कहते हैं, तो शोक कहते हैं और इसका उद्गम कहाँ है से है, तो सप्त कौशिक पर्वत या सप्त सिंधु जो पर्वत है वहां से इसका उद्गम होता है। तो ये सारे क्वेश्चन हुए, इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कारण बताओ के अंतर्गत 4 प्रश्न है और लघु उत्तरीय 5 प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय 1 प्रश्न है। अब एक एक करके हम इस पे चर्चा करते हैं। कारण बताओ पहला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, क्यों? चूंकि हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे उसमें भारत के नक्शे पर और ग्लोब पे दोनों पर इसको दिखाने का प्रयास किया गया था। इसमें अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है लगभग समान है। 29 डिग्री का लगभग उसे 30 डिग्री मानिए, 29 से 30 डिग्री होता है, उतना का
वास्तविक दूरी अंतर होता है, लेकिन वास्तविक दूरी समान नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों कि अक्षांशीय विस्तार जो है वो समानांतर है और हर जगह वो समान ही डिस्टेंस शो करता है, जबकि देशांतरीय विस्तार में वो ध्रुवों की ओर जाने पर वो थोड़ा सिकुड़ते जाता है, जिससे ध्रुवों की ओर उसकी दूरी कम हो जाती है और इससे समान होने के बावजूद भी अक्षांशीय और देशांतरीय वास्तविक दूरी समान नहीं है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के दूसरा प्रश्न है, भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासी की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो 97 डिग्री 7 मिनट पूर्वी भाग में पड़ता है और सौराष्ट्र 68 डिग्री 7 मिनट पर पड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले हो जाता है और यहाँ 30 डिग्री का जो अंतर है वह 2 घंटे का हो जाता है, तो वहाँ 2 घंटे बाद लोग जगते हैं, अपने काम में जाते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश के लोग पहले जग के अपने काम में लग जाते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं दक्षिणी राज्य केरल के निवासी खुले बदन एवं लुंगी में रहते हैं, क्यों? ऐसा इसलिए है कि चूंकि जम्मू कश्मीर इक्वेटर से काफी दूर हो जाता है और वहां तिरछी सूरज की किरणें पड़ती है, इसलिए वहां ठंडी का अनुभव होता है, जबकि केरल राज्य इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा के निकट है, जहां पर सूरज की गर्मी शीत ऋतु में भी वैसे ही पड़ती है, जिससे वहां के निवासी गर्मी का अनुभव करते हैं और वे लोग लुंगी गंजी में रहते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में सूरज की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दूर हो जाता है और यहाँ लंबवत पड़ता है, तो यहाँ गर्मी अनुभव होता है, वहां पर जाड़े का अनुभव होता है, इसलिए वे लोग गर्म कपड़ों में रहते हैं। ये आंसर आप लिख सकते हैं अच्छा से। फिर चौथा प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा रेखा काफी लंबी है, क्यों? क्योंकि भारत का जो निचला पोर्शन है प्रायद्वीपीय भारत, जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, हिंद महासागर का 2 पार्ट हो जाता है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। इस तरह हम देखते हैं कि निचला पेंसुला के आकार का एक भाग तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए यह समुद्र तटीय रेखा काफी लंबी है। फिर हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं कि भौगोलिक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत के बड़े सभी देशों के नाम क्रमवार लिखें। तो भारत से सभी बड़े देशों पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत के बाद हम करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील के बाद आपको चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद कनाडा के बाद रूस का स्थान आता है। ऐसे हायरार्की करके सजा देंगे। दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूहों का नाम लिखे। तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ लक्षद्वीप है, लिख देंगे। भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले सभी पड़ोसी देशों का नाम लिखे। तो सभी पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा को छूते हैं तो उसमें पाकिस्तान हो जाता है, बांग्लादेश हो जाता है, अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है, चाइना की सीमा लगती है, नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा और म्यांमार की सीमा। इन सारे सीमाओं से भारत जुड़ा हुआ है स्थल से। समुद्री में तो अलग है, उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं है। इन्हीं सारे राज्यों का नाम हम लिख देंगे। उसके बाद चौथा प्रश्न, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते। तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य बीच में है
और वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा या समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ पर श्रीलंका से संबंधित प्रश्न है। जल संधि मीन्स दो स्थल खंडों को जोड़ने वाली जल मार्ग से जुड़ी हो तो उसे हम जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ दो बड़े स्थल खंड, एक श्रीलंका का एक भारत का हो जाता है और दोनों मन्नार की खाड़ी से अलग होती है और हिंद महासागर में ही है। इसलिए यहाँ दो स्थलीय राज्यों को या देशों को जोड़ने वाली जलीय क्षेत्र जल संधि के नाम से या जलडमरू मध्य के नाम से जानी जाती है। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर काफी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक ही अक्षांश पर जम्मू कश्मीर और केरल स्थित होने का जो अंतर हम यहाँ देख चुके हैं, वैसे देशांतरीय विस्तार काफी हमारे यहाँ अलग है, क्योंकि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है। इसमें अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइम जोन हो सकता है, लोगों का मांग भी होता है, लेकिन 7-7.5 डिग्री के अंतर को ही मूल रूप से रख के हमारे यहाँ एक मानक मध्याह्न रेखा का निर्धारण किया गया, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और उसी से पूरे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण किया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हो जाती। उन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों के दैनिक जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग तो जग जाते हैं। चूंकि अगर हम देखते हैं समय से तो वहां सूर्योदय अगर 4 बजे सुबह में हो जाता है तो 4-2 घंटा बाद सौराष्ट्र में सूर्योदय होगा 6 बजे सुबह में, और वैसे ही सूर्य अस्त होने का अगर समय हम देखते हैं कि 4 बजे वहां सूर्योदय हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में सूर्यास्त हो जाएगा आपको 4 बजे या 5 बजे हो जाता है, सूर्य ओझल हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। जबकि यहाँ सौराष्ट्र में अभी सूर्य ओझल नहीं होगा, वहाँ 2 घंटा बाद तक काम करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड टाइम 1 होने के कारण यहाँ के लोग तो ऑफिस में उसी के अनुसार काम करेंगे। अंधेरा हो जाएगा लेकिन उनको काम करना है भारतीय मानक समय के अनुसार। तो इसमें 10 बजे अगर ऑफिस जाना है उसको, तो वहाँ के लोगों को सूर्य की स्थानीय स्थिति से सूर्य की काफी गर्मी का सहन करना पड़ता है। इस तरह हम इन सारे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं, जिसको हमने बताने का प्रयास किया कम समय में। और इस तरह इसके बाद एक जो अब प्रश्न इस पाठ में बच रहा है वो है आप मानचित्र कौशल। अब इसके बाद हम मानचित्र कौशल को देखते हैं और उसको यहाँ पर बनाते हैं। मानचित्र के आधार पर उसे बनाने का कार्य और समझाने का कार्य किया जाएगा। मानचित्र कौशल में मानचित्र उतना अच्छा नहीं हुआ है, स्केचिंग जो हुआ है इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इसके मूल उद्देश्यों को ध्यान देना है। और मानचित्र को धीरे धीरे हम लोग स्केचिंग करने में, ड्राइंग करने के हिसाब से बढ़िया हो सकता है प्रयास से। अभी एक छोटा प्रयास हो रहा है और इसको लेकर हम अंतिम प्रश्न पे मानचित्र की सहायता से निम्नलिखित की पहचान करें। पहला है भारत की सभी राज्यों की राजधानियां। भारत के जो अलग अलग राज्य हैं इसमें 29 जो राज्य हैं उनके और राजधानियां कहाँ कहाँ हैं इसको आपको याद कर लेना है, कौन राज्य कहाँ है। इसके हिसाब से सारा जम्मू कश्मीर एक साइड से चलते हैं, नहीं जम्मू एंड कश्मीर और उसमें केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोग आगे देखेंगे। नहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, सिक्किम, ऐसे 7 सिस्टर इधर आ जाएगा, पश्चिम बंगाल। फिर
यहाँ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही जो कट के अलग राज्य बना है नहीं। इन सारे चीज़ों को देखते देखते तमिलनाडु, केरल और गोवा, पणजी, इधर गुजरात, राजस्थान, सारे चीज़ों को दर्शा देना है और सारी राजधानियों को दर्शा देना है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। फिर केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, वैसे ही केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों को भी बता देंगे हम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप यहाँ है, चंडीगढ़ नहीं, अब लेह, फिर जम्मू कश्मीर, ये सब अलग अलग हो गया है। इसके हिसाब से उसको भी हम देख लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य यहाँ है आपको गुजरात, ठीक है। उसके बाद भारत के मुख्य भूमि का भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर है 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है जो 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। उसके बाद कर रहा है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु। मुख्य भूमि का दक्षिणतम शीर्ष बिंदु यहाँ है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उसके बाद है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है, या पाक जल मध्य कहेंगे, जो मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होती है, वहाँ है। फिर भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बनता है? भारतीय उपमहाद्वीप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सब से मिलकर बनता है। सार्क सदस्यों को चिन्हित करें, तो सार्क के सदस्य देश पहले भी हम लोग चर्चा में देखे हैं। यहाँ नेपाल है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर मालदीव है, फिर भूटान है यहाँ। अब अफगानिस्तान हो गया, तो यहाँ अफगानिस्तान हो गया, फिर चीन। इस तरह हम सारे, श्रीलंका है यहाँ, सारे सार्क के सदस्य देशों का चिन्हित करके उसको अच्छे से दर्शा देंगे। और इस तरह ज्योग्राफी या भूगोल विषय का चैप्टर 1 आपका समाप्त हुआ। दूसरे चैप्टर में हम उसकी भौतिक स्वरूप के बारे में बताए हैं। पुनः भौतिक स्वरूप में अगले वीडियो के माध्यम से हम भौतिक स्वरूप में जो बांटे हुए हैं उसका पहला खंड लेकर आएंगे आप सबको। इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करें, मास्क पहनकर ही बाहर बहुत जरूरी हो, अति आवश्यक कार्य हो तो कोरोना काल में निकलें। धन्यवाद।